हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स चल रहा है। और मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। कोई गिवन मैट्रिक्स होगी, उसका इनवर्स हमें निकालना होगा। ठीक है, तो फिर मैं रिपीट करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा कम बच्चों को कम समझ में आया था, तो मैं आज फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। देखो, इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी। देखो, यहां से सॉल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करते हैं। बेटा मान लो, जैसे मैंने कहा कोई ए मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है ना। ए को मैं एक एक को रख सकता हूँ, हाँ सर रख सकता हूँ। इसमें मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है सर, इतना ही रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, जब होगा क्या कि जब हम ऑपरेशन लगा रहे होंगे ना, तो यहाँ पे तो ए में ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे इस आई में जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, हम वही सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ऑपरेशन लगाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको ना, ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जब इसमें ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो हमें ये ए मैट्रिक्स जो है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस ए को तो ऐसे ही चलने देना, ऐसे ही लिखते रहेंगे। और जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो इतने सारे ऑपरेशन लगाने के बाद में ये कुछ और मैट्रिक्स बन गई होगी। मान लो वो बी बन गई होगी, तो इस ए को ले आते हैं डिवाइड में, तो आई अपॉन के ए हो जाएगा इक्वल टू बी हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है, कोई गिवन मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स निकालना है। तो इसका मैंने कुछ रूल भी बताए थे, ठीक है ना, कुछ फिक्स रूल भी बताए थे, जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन को जैसे चेंज करने के लिए। तो ये तो मैंने बता ही दिया था बेटा, रो को और कॉलम को, रो को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसे कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल ये बताया, तो दूसरा ऑपरेशन किसी रो या कॉलम को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा रूल ये बताया था, किसी रो या कॉलम को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ फिक्स रूल बताए थे, आपको याद होगा। अगर याद नहीं तो मैं लिख देता हूं बेटा। एक रूल बताया था कि हमें सबसे पहले लगाना है R1 में ऑपरेशन। तो R1 में जो ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 अपॉन के A11 करके लगाएंगे। दूसरा जो ऑपरेशन लगाना है हमें, दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 में। किस में लगाएंगे? R2 में। तो R2 में जो ऑपरेशन लगाएंगे वो R2 माइनस के A21 इंटू R1। तीसरा जो ऑपरेशन लगाएंगे वो हम R2 में ही लगाएंगे, और R2 में लगाएंगे R2 डिवाइडेड बाई A22। चौथा जो ऑपरेशन लगाएंगे हम R1 में लगाएंगे, तो R1 में लगाएंगे जब R1 माइनस के A12 R2। ठीक है कि सर और कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते किसी और तरीके? हाँ लगा सकते हैं बेटा। मैंने ये इसलिए, आप बहुत सारा सोचना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट इन पे काम करते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप कॉलम को लेके भी चल सकते हो, तो हम रो को लेके चलेंगे। ऐसा मत करना कि पहला ऑपरेशन रो में लगा दिया फिर दूसरा ऑपरेशन आपने कॉलम में लगा देना। या तो कॉलम को लेके चलना है, या फिर खास बात यही है, या रो को लेके चलना है या फिर कॉलम को लेके चलना है। ठीक है सर, तो ये कुछ फिक्स रूल बना दिया मैंने 2x2 मैट्रिक्स के। तो आप इन्हें लगाते रहोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोबारा से देखेंगे। कल की क्लास में वैसे मैंने बताया था, तो हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो ये आज अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है ना, और एक्सरसाइज आपको पता ही बेटा 3.4 चल रही है आपकी। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है सर? एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.4। ठीक है ना, 3.4 चल रही है। अब सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ए मैट्रिक्स गिवन होगी। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, और ये मैट्रिक्स है आपकी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 3। कितना? 2 3। ये मैट्रिक्स आपकी गिवन है। अब इसका इनवर्स मैट्रिक्स हमें निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये इस तरीके से हम इसे लिखना शुरू करेंगे। तो देखेंगे सॉल्यूशन, देखेंगे। ठीक है सर, सॉल्यूशन तो ए ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू ए इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेंगे जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स ए होगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, ऑपरेशन को ध्यान में रखना है। ऑपरेशन मैंने लिखा दिए, आपने नोट कर लिए होंगे, तो ध्यान में रखना। मैं इन्हीं ऑपरेशन को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ए मैट्रिक्स कितनी है हमारी? तो ये है 1 माइनस 1 2 और 3। ठीक है सर, इक्वल्स टू ए को ऐसे रहने दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो सेम ऑर्डर की, तो 1 0 0 1। बस ये हो गया। अब पहला ऑपरेशन लगाना हम शुरू करेंगे।
देखो पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, R1 में लगाना है, तो R1 डिवाइड बाई A11। तो बेटा यहाँ पे अगर R1 1 ना होता ना तो हम इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 है, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो इस ऑपरेशन को फिर अब लगाना नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हम फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और ये बात को आपको अच्छे से क्लियर ही है कि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये R1 रो हो जाएगी, ये R2 रो हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए ठीक है सर। अब लगाते हैं सीधा दूसरा ऑपरेशन। दूसरा कौन सा है, देखो ये रहा, R2 में लगाएंगे। R2 मतलब यहाँ पे मुझे जीरो बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, जीरो। तो मैं R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा, तो R2 में जब ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरा ये होगा R2 माइनस के जो यहाँ लिखा है उसे यहाँ लिख दो, 2 इंटू R1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं, तो आप इसे ऐसे लिख दो 1 माइनस के 1। ठीक है सर। R2 में बेटा अलग लिख लिख के भी देख सकते हो, जैसे R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, माइनस के 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये R2 कितना है बेटा 3 है, माइनस के 2 इंटू R1 कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये आ गया 5। ऐसे अलग अलग लिख के भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, इक्वल्स टू ए ऐसे ही रखना है। अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम ऑपरेशन लगाना है, तो R1 को तो एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे और R2 में हम चेंज करेंगे। तो R2 कितना है बेटा हमारा 0 है, माइनस के 2 है, तो R1 कितना है 1 है, इंटू 1 तो ये आ जाएगा माइनस के 2। अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे, तो R2 कितना हमारा 1 है और माइनस के 2 इंटू R1 कितना है बेटा हमारा 0 है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अलग अलग लिख के भी कर सकते हो, ये रफ वर्क कर सकते हो, आपको रफ वर्क करने को मिलेगा। ठीक है ना, तो जिससे कि गलती होने के कम चांस होंगे। जब आप इस चीज के हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर ये लगाने की ये रफ वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पे हमने 1 बना दिया 0, तो मैंने बताया था ऐसे करके चलना होता है, हमें ऐसे करके चलना होता है, यूं करके। अब इसे 1 बनाना है, 5 को क्या बनाना है 1, तो 5 को 1 बनाएंगे तो ये तीसरा वाला ऑपरेशन लगा देंगे, R2 वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपने नोट कर लिए होंगे। तो देखो ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब ये यहाँ पे क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है 5 को, तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 में जब ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 डिवाइडेड बाई इसी A22 यानी कि इसी से डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड करोगे तो बेटा रो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं, तो ये 1 माइनस के 1 हो जाएगा। 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। इक्वल्स टू A है बेटा, रो 1 में तो कोई चेंज नहीं, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। माइनस 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 2/5 आएगा। 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1/5 आएगा। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा है। ए को ऐसे चलने देंगे। अब यहाँ पे 1 बन गया, 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें R1 में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे ना, तो हमें अब R1 में चेंज करना पड़ेगा। जब R1 में चेंज करना पड़ेगा तो R1 प्लस R2 में यहाँ लिख देता हूँ, आपको लिखाया होगा ना मैंने R1 माइनस के A12। तो देखो A12, अब मुझे यहाँ पे A12, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस के बने, क्या है, माइनस के बने। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी देर ये सोचना आप, यहाँ पे अगर मैं माइनस के 1 रखूंगा, देखो बना के देखते हैं। ठीक है सर, बनाओ। R2 में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो R2 तो 0 और 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू A रहेगा, और इसमें भी R2 में नो चेंज, तो 2/5 होगा और ये 1/5 होगा। ये बात क्लियर होगी। तो R1 में चेंज करना है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे बेटा, और 1 और माइनस 1 रखेंगे, -1 और इंटू R2 कितना है 0, तो ये तो 1 ही रहेगा, है ना। देखो समझो, यहाँ पे R1 कितना है हमारे यहाँ पे 1 है। ठीक है सर, और यहाँ पे प्लस और माइनस के 1 रखा हुआ है हमने, और R2 कितना है हमारा 0, तो 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 ही तो आएगा। ठीक है सर, ये 1 ही आएगा, है ना, नजर आ गया ना, ये रहा, यहाँ पे करा है मैंने, 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया। अब देखो इसे, R1 कितना है बेटा हमारा माइनस के 1 प्लस के, ये -1 है, और R2 कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब अगर R2 1 है, अब देखो यहाँ पे -1 था ये, और प्लस -1, तो ये तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया। तो ऑपरेशन आप लगाना सीख जाओगे, धीरे 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 1 बाई 1 स्टेप करके आप सीख जाओगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस वाली मैट्रिक्स में, तो हमारा R1 कितना है 1 माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/5 हो जाएगा। 1 माइनस 2/5 तो 3/5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ में क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया है ना।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 आ गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, 0 प्लस के 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ये ऑपरेशन समझ में आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स थी ए, ये क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी अब वो कुछ और बन चुकी है। ठीक है, तो मैं इसे आई लिख सकता हूँ। ठीक है सर, इसे आई लिख सकते हो आप। ए इक्वल टू ये आ जाएगा 3/5, 1/5 और -2/5 और 1/5 आ गया। ठीक है सर। अब ए इनवर्स हमारा आंसर आ चुका है अब 3/5 और 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5 ये आ चुका है। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना, आंसर हो गया। ये बात क्लियर होगी। हम इसे क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि एग्जाम में हमारा आंसर सही आया है नहीं आया है, तो आप इसे क्रॉस चेक करने का मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। ठीक है ना, क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, रबर पे करना है आपको क्रॉस चेक। ठीक है ना, कैसे करेंगे सर? बेटा ए मैट्रिक्स हमारी कितनी थी? ए मैट्रिक्स को लिखो यहाँ पे सर, 1 माइनस के 1 और 2 और 3 थी, ये थी। ठीक है, मुझे सर डायरेक्ट इसका ए इनवर्स अगर निकालना है तो कैसे देखूंगा? कैसे देखूंगा? देखो यहाँ पे देखो, जो ये एलिमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे ये, तो इनको तो ऐसे लिख दो 2 और -1 लिख दिया। ठीक है, अब जो ये एलिमेंट लिखे हुए हैं इन्हें एक्सचेंज कर दो, तो 1 की जगह 3, 3 की जगह 1 कर दो, तो यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 1। ठीक है सर। अब जो ये 2 और -1 जो हमने चेंज नहीं करे, सिर्फ इनके साइन चेंज होंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, या प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है सर। अब इसका ऑर्डर निकालो, इसे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2, तो ये कितना आ जाएगा 5। जो यहाँ पे अगर 1 आता तो हम इसे ऐसे ही रहने देते, अगर 5 आया तो सबको 5 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? सबको 5 से डिवाइड कर दो। तो सबको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। तो देख रहे हो आप, ये 3/5, 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5 आ गया, तो सेम आंसर आ गया। तो पेपर में आप ऐसे करके क्रॉस चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर क्रॉस चेक मान लो, आपको कैसे पता चलेगा? मैंने आंसर इतना सॉल्व करने के बाद में अगर आपका आंसर गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, इस क्रॉस चेक करने में मात्र 10 से 15 सेकंड लगेंगे, तो आप क्रॉस चेक इसे कर सकते हो। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 2। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, फिर 2 देखते हैं। ठीक है, धीरे 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 सारा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन मैट्रिक्स है आपकी, अगर मैं इसको ए नाम दे देता हूं मैट्रिक्स को, तो ये है 2 1 1 1, ये मैट्रिक्स है। तो अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यहाँ तो ए तो ऐसे लिख देंगे 2 1 1 1, और इक्वल्स टू में ए ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स होगी, जिस ऑर्डर की क्या होगी? गिवन मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बनाना था हमें? ए 1 पे 1 बनाना था। यहाँ पे कितना रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। तो 1 कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला जो ऑपरेशन लगाएंगे R1 में ही लगाएंगे, तो R1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इसी एलिमेंट से हम इसे डिवाइड कर देंगे। जैसे आप डिवाइड करके आगे निकलोगे तो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, और R2 में नो चेंज है तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अगर ये बात क्लियर हो गई तो हमें R1 में, तो यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और R2 में नो चेंज है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अगर R1 हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे क्या बनाना है? इस एलिमेंट को 0 बनाना है। इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 0। तो अब हम चेंज किस में करेंगे? R2 में चेंज करेंगे। किस में करेंगे जी? R2 में चेंज करेंगे। R2 में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है बेटा? R2 माइनस के 1 इंटू R1 करना है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो R1 में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो R1 को तो एज इट इज लिख देंगे, तो एज इट इज 1, और ये हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन लगाना थोड़ा सा सीखेंगे आप कि R2 कितना है सर? 1 है, माइनस के 1 इंटू R1 कितना है बेटा? 1 है, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस के और 1, और R1 कितना है हमारा? 1/2 है। कितना है? 1/2 है, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस के 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा ये? हाँ, ये क्या है बेटा? 1 है। ये R2 कितना था हमारा? 1 था। कितना था? 1 था ना ये हमारा। R2 कितना था हमारा? 1 था। देखो एक बार चेक करो। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे इसे देखें तो बेटा R2 कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस के 1 इंटू R1 कितना हो गया? 1/2। तो एक में से आधा जाएगा तो ये आधा आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा। पॉजिटिव क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, जैसे इसमें लगाया ऐसे इसी मैट्रिक्स में लगाएं, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं, तो 1/2 और ये 0 आ जाएगा। R2 में करना, R2 कितना है बेटा? यहाँ पे 0 है। ठीक है सर, माइनस के 1 इंटू R1 कितना है बेटा? 1/2 है।
तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, माइनस के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब R2 कितना है बेटा, यहाँ पे 1 है, माइनस के 1 इंटू क्या है 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये 1 आया, ये 1/2, ये 0, ये 1/2, 1/2 0, माइनस के 1/2 और ये 1 आया। अब हमें क्या काम करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है बेटा, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमें R2 में ही चेंज करना पड़ेगा। तो R2 को डिवाइड कर देते हैं 1/2 से ही। R2 को किससे डिवाइड कर देते हैं हम, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार होगी, क्या R1 में चेंज आएगा, नहीं आएगा, ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा। अब मैं 0 को 1/2 से डिवाइड करूंगा, 0 आएगा, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा, 1 आएगा, इक्वल्स टू A आएगा। R1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा 1/2 और 0। और यहाँ पे एक बात ये है कि -1/2 को मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा, और 1/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा, 1 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ये खाली 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे ये वाला एलिमेंट ना, ये वाला एलिमेंट क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए मुझे फिर से ऑपरेशन लगाना होगा, ये अलग लिखना है, ठीक है ना, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। तो फिर मुझे किस में लगाना है सर, R1 में लगाना है। तो R1 में अगर मैं लगाऊंगा तो R1 माइनस के 1/2 करूंगा इंटू R2 करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना तो घटाना पड़ेगा मुझे इसमें से, देखो चेक करके। R1 में तो चेंज करना ही सर, R2 में तो नो चेंज, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल्स टू A आएगा, और यहाँ पे सर माइनस के 1 और ये 2 है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। तो R1 हमारा है कितना, 1 है, 1 माइनस के 1/2, और R2 कितना है, 0 है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे R1 हमारा कितना है, 1/2, माइनस के 1/2, R2 कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे R1 कितना है हमारा, 1/2, माइनस के 1/2 इंटू R2 कितना है, माइनस के 1, तो 1/2 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस के 1/2, तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, लिख लिख के भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे R1 कितना है हमारा, 0 है, माइनस के 1/2, R2 कितना है, 2, तो 1, अब ये तो 0 हो गया, -1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा -1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट आप A इनवर्स बेटा लिख सकते हो, तो आप जंग जीत गए, 1 -1 और -1 2। ठीक है ना, अगर समझ में थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बहुत 2% 5% आ रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही समझाऊंगा, और ये ऑपरेशन जो लिखे हैं उन्हें लर्न कर लेना, उन्हीं को लगाते रहेंगे तो आप इस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे, और एकदम इंटरेस्ट आपका बन जाएगा। आप क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो क्रॉस चेक करने का तरीका। अब यहाँ पे इन्हें तो ऐसे लिख दो, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब इनके साइन चेंज होंगे ना, इन दोनों के, ये तो ऐसे ही रखे रहेंगे, इनके साइन चेंज होंगे, देखो साइन चेंज कर दिया, -1 अब ये एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 इंटू 1 2 हो गया, और 1 इंटू 1 -1, तो 2 -1 तो कितना आ जाएगा, हाँ 2 में से -1 जाएगा तो कितना आएगा, 1, 1 से डिवाइड कर दिया, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ कैसा लगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं ये मानता हूं कि आपको धीरे धीरे समझ में ये बातें आ रही होंगी। ठीक है ना, मैंने ऑपरेशन बता दिए, वही फिक्स ऑपरेशन करके उन्हीं पे काम करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप थर्ड, देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स हमें निकालना है। ठीक है सर, पहली बात तो सिंपल सा है, इतना सॉल्यूशन तो यहाँ स्टार्ट कर ही देंगे हम। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे, 1 3 2 7 लिख देंगे। इक्वल्स टू में बेटा ए लिखेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर ही लिखेंगे, तो 1 0 0 1 आ जाएगी। ठीक है सर, अब पहला ऑपरेशन यहाँ लगाना होता है सर, यहाँ पे 1 1 बनाना तो यहाँ पे तो 1 1 पहले से बना हुआ है, तो अब पहला ऑपरेशन लगा देंगे बेटा R2 में। तो R2 में लगाएंगे तो बेटा R2 माइनस के 2 इंटू R1 कर देंगे, है ना, इसका ही तो मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है ना, ऑपरेशन तो याद होंगे आपको, बोलो। हाँ सर याद है, कोई बात नहीं। R1 को तो एज इट इज लिख दो, 1 और 3 लिख दिया, और R2 बेटा 2 माइनस के 2 इंटू R1 1, 2 - 2 0 आ गया। ठीक है, अब R2 कितना है, 7 माइनस के 2 इंटू R1 3, तो 7 माइनस के 6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सर ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ में। अब यहाँ पे देखो R1 को तो हम एज इट इज लिख देंगे, 1 और 0 आ जाएगा। R2 में चेंज करेंगे बेटा, 0 माइनस के 2 इंटू 1, तो माइनस के 2 आएगा। ठीक है, अब ये क्या लगेंगे बेटा, 1 माइनस के 2 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बड़ा सिंपल है सर ये तो, हम तो वैसे ही टर्म मान रहे थे। बेटा यहाँ 1 बन गया, 0 बन गया, यहाँ 1 बन गया। अब इसे 0 बनाना है। क्या बनाना है? इसे 0। तो अब R1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो R1 में जब ऑपरेशन लगाऊंगा R1 माइनस के 3 इंटू R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो R1 में लगाते हैं, R2 को तो ऐसे लिख दें, कोई बात नहीं है सर, ठीक है। R2 को तो बेटा ऐसे ही लिख दें, -2 और 1 ये लिख दिया सर, ठीक है। अब यहाँ पे R1 कितना है बेटा? 1 है, 1 माइनस के 3 इंटू R2 कितना है? 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे R1 कितना है? 3, 3 माइनस के 3 इंटू R2 कितना है? 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो R1 कितना है? 1 माइनस के 3 इंटू R2 कितना है? -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे देखो R1 कितना है? 0, 0 माइनस के 3 इंटू, ठीक है, R1 कितना है? 0 माइनस के 3 इंटू R2 कितना है? 1, तो माइनस के 3 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आई? तो ये इधर की हमने क्या बना दी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी है हमने। और ये कुछ मैट्रिक्स और बन गई जो आइडेंटिटी थी हमारी। तो यहाँ से आप ए इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चे कि सर हमारा जो ए इनवर्स आएगा तो वो आ जाएगा 7 -3 -2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर। लो जी, नंबर पक्के हो गए आपके। ठीक है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे बेटा? पेपर में और रबर पर क्रॉस चेक करना है, कहीं वहीं लिख दो क्रॉस चेक। ठीक है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि आंसर कैसे चेक करना है। अब हमारी ए मैट्रिक्स क्या थी? हमारी ए मैट्रिक्स थी ये वाली, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 3 2 7, ये वाली मैट्रिक्स थी हमारी ए। अब इसका क्रॉस चेक निकालना है, यानी कि सॉरी ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स जब निकालोगे बच्चे तो बेटा ये वाले एलिमेंट तो ऐसे ही रहने दो सर, 2 और 3 यहाँ तो इन्हें एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पे कर दो सर 7, यहाँ पे कर दो 1। अब इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस और ये माइनस, बस देखो ये -3 हो गया, -2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 7 एकन 7, 3 दूनी 6, तो 7 - 6 1, 1 से सबको डिवाइड करो तो आंसर यही बनेगा। ठीक है ना, आंसर क्या बनेगा? यही बनेगा। देखो क्रॉस चेक कर दिया हमने। ये बात क्लियर हो गई? तो ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरा क्वेश्चन देख लिया बच्चे हमने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या देखते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी मैट्रिक्स गिवन है। क्या मैट्रिक्स है सर? 2 3 5 7। ये 2 3 5 7 है। ये बात क्लियर होगी। हम इसे ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मैट्रिक्स। अब सॉल्यूशन करने का विचार क्या है हमारा? तो सर यहाँ पे ए को ऐसे लिख दो आप, ए मैट्रिक्स को तो ऐसे लिखो आप, यहाँ पे 2 3 5 7 ये लिख दी सर, ठीक है। इक्वल टू ए यहाँ पे ऐसे लिखो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर सेम ऑर्डर की लिखो, 1 0 0 1 लिखो यहाँ पे। ये बात क्लियर होगी बेटा? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे 1 बनाना है तो सर 1 तो बना देंगे। R1 में चेंज करना है तो R1 को इसी एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? R2 में तो नो चेंज है, यहाँ तो ऐसे ही आएगा 5 और 7 आएगा। क्या आएगा? 5 और 7 आएगा। और यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आएगा। अब ऐसे यहाँ पे देखेंगे सर R2 में तो नो चेंज, 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। अब यहाँ पे बेटा 0 बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है? हमें 0 बनाना है। अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो R2 माइनस के 5 इंटू R1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, धीरे धीरे और सारे ऑपरेशन आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे बेटा R1 में तो नो चेंज, तो इसे 1 और 3/2 लिखेंगे। और R2 में तो 5 माइनस के 5 इंटू R1 कितना है? 0, तो ये आ गया। तो बेटा ये 7 माइनस के, देखो यहाँ पे लिख लो आप, इसे यहाँ पे अलग से लिख लो। देखो यहाँ पे कितना है? R2 7 है, माइनस के 5 इंटू R1 कितना है? 3/2 है। तो बेटा ये 7 दूनी 14, 5 या 15 है, और ये बट्टे 2 में आ गया, माइनस के 1/2 आ गया ये। तो ये आ गया माइनस के 1/2। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कितना आया ये? माइनस के 1/2 आ गया। कितना आया? माइनस के 1/2। अब जैसे हमने इसमें लगाया है ऐसे हम इधर भी लगाएंगे। तो किसमें? R1 तो एज इट इज रख देंगे यहाँ पे 1/2 और 0। अब R2 में चेंज करना है, तो बेटा यहाँ पे देखो R2 में चेंज करेंगे आप। जैसे R2 में से चेंज करेंगे ना, यहाँ पे देखो R2 यहाँ पे कितना है सर? 0। यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 5 इंटू R1 कितना है बच्चे? 1/2 है।
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 5/2 आ जाएगा। गलत मत करना, अभी रबर करके थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल हो जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो R2 कितना है सर, 1 है, माइनस के 5 इंटू ये 0 है तो ये 1 ही आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने 1 बना दिया, 0 बना दिया। अब यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से, है ना, थोड़ा ऊपर से करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से करते हैं। अब बेटा यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहीं पे चेंज कर देते हैं ना। क्या करें, तो यहाँ पे लगाओ सर, R2 में ऑपरेशन लगाओगे तो R2 डिवाइडेड बाई, इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो, माइनस के 1/2 से। तो इससे जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3/2 आ गया। अब बेटा यहाँ पे 0 को -1/2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। अब -1/2 को -1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात। इक्वल्स टू ए आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स R1 में तो नो चेंज है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे माइनस के 5/2 है और डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ पे अब 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस के 2 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है सर। अब हमें क्या काम करना है, ठीक है, अब हमें क्या काम करना पड़ेगा बताओ जल्दी। तो ये 1 बन गया, ये 3/2 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया, ये 5 आ गया, -2 आ गया, 0 आ गया। अब हमें इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। तो हम चेंज किस में करेंगे, R1 में चेंज करेंगे। जैसे ही हम R1 में चेंज करते हैं तो R1 माइनस के 3/2 इंटू R2। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये तो 1 माइनस के, और इसमें 0 होगी तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये 0 और ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 3/2 आ गया बेटा, माइनस के 3/2 इंटू R2 कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इक्वल्स टू ए आ गया। अब R2 में तो नो चेंज, ये 5 माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है सर। R1 में देखेंगे यहाँ पे 1/2 माइनस के, देखो 1/2 माइनस के 3/2 इंटू R2 कितना है, 5 है। ठीक है सर, 15 हो गया। तो ये सर हो गया 15 ना, हो गया ना बेटा, यहाँ पे 15 हो गया। तो 1 माइनस के 15 अपॉन के 2 आ गया, तो माइनस के ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। माइनस के कितना आएगा, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखेंगे R1 कितना, 0। चलो ठीक है सर। माइनस के 3/2 इंटू -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये जो मैट्रिक्स थी हमारी, ए मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी बन चुकी है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो कुछ और ही बन चुकी है। तो आप यहाँ से ए इनवर्स निकाल सकते हो। ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा हमारा, माइनस के 7, 3 और 5 और माइनस के 2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सर हाउ टू क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो बच्चे, ये 2, 3, 5 थे, इनके कैसे साइन चेंज हो जाएंगे, 5 और 3 के कैसे हो जाएंगे, हाँ 5 और 3 क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है सर, साइन चेंज कर देंगे। तो सर यहाँ तो साइन चेंज है ही नहीं कर दो आप। देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ए मैट्रिक्स, अब यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया है। ए मैट्रिक्स कितनी हमारी, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ठीक है सर, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये बताइए आप। तो इनको तो एक्सचेंज करो, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 5 रहेगा और ये 3 रहेगा। इनके साइन चेंज करो पहले, माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, माइनस के 5 या 15, तो ये क्या आ गया, -1। अब -1 से इन सबको डिवाइड करो, तो माइनस से करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यही तो आया, -7, 3, 5 माइनस के 2। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और रब वर्क साथ में करते चले हम। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रखेंगे। यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम अगली क्लास में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को सिंगल भी डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और बच्चे रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। आपको सक्सेस होना है, सबसे आगे निकलना है, तो प्रॉपर नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। देखो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड 1 मिनट का समय लगेगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।